इंदौर की रातों का काला सच, बंद हुए आहते, फिर कौन चला रहा है शराब खाने। शराब दुकान के बाहर खुला मिनी बार सिस्टम सो रहा है या सब सेट है। सबसे स्वच्छ शहर में खुलेआम कानून की धज्जियां। इंदौर की चमकती सड़कों और सबसे स्वच्छ शहर की छवि के पीछे एक ऐसा काला सच पल रहा है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सरकार ने 2023 में शराब दुकानों के आहते बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन हकीकत में शहर के कई हिस्सों में खुलेआम अवैध शराब खाने चल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण में रात होते ही शराब दुकानों के बाहर मिनी बार सज जाते हैं? क्यों पुलिस और आबकारी विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या सिस्टम ने आंखें बंद कर ली है या फिर सब कुछ सेटिंग से चल रहा है? इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो जो ग्राउंड रियलिटी है और सच है, जो इंदौर की असली तस्वीर सामने रख देगा। इंदौर वो शहर जिसे देश का सबसे साफ सुथरा शहर कहा जाता है, जहां हर मंच में विकास, स्मार्ट सिटी और बेहतर सिस्टम की बातें होती है। लेकिन इससे इंदौर की रातों का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो अब लोगों को डराने लगा। शराब दुकानों के बाहर खुलेआम चल रहे अवैध आहते अब सिर्फ कानून तोड़ने का मामला नहीं रह गए हैं, बल्कि यह सिस्टम की नाकामी, प्रशासन की चुप्पी और जिम्मेदारों की मिलीभगत पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के आहते बंद करने का कड़ा फैसला लिया था। दावा किया गया था कि इससे शहर का माहौल सुधरेगा, परिवारों को राहत मिलेगी और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी। लेकिन आज इंदौर की कई शराब दुकानों के बाहर जो दृश्य दिखाई देते हैं वह बताते हैं कि जमीन पर हकीकत बिल्कुल उलट है। शाम ढलते ही कई दुकानों के बाहर कुर्सियां सज जाती है, डिस्पोजल गिलास रख दिए जाते हैं, नमकीन और पानी की बोतलें बिकने लगती है और लोग खुलेआम बैठकर शराब पीते नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि मानो प्रतिबंधित आहते नहीं बल्कि बिना लाइसेंस के खुले बार चल रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 में शिवराज सिंह सरकार ने पूरी तरह से मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के आहतों पे प्रतिबंध लगा दिया था और कई धार्मिक स्थलों पे आसपास भी शराब दुकानों को की मनाही हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी मोहन सरकार के समय धड़ल्ले से आते चल रहे हैं, अवैध रूप से आते चल रहे हैं, जो बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे हैं। कई जगह ऐसी है जहाँ पे हमने कई जगह स्टिंग ऑपरेशन किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुलेआम बड़े बड़े आते चल रहे हैं, जिससे सरकार को रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। अगर देखा जाए तो मुंबई और महाराष्ट्र में जो मुंबई का जो स्तर है, वहाँ पे शराब दुकानों के आसपास मिनी बार लाइसेंस होते हैं, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पे आहते तो बंद हो चुके, जो पहले रेवेन्यू मिलता था हाथों से वो भी बंद हो चुका और धड़ल्ले से अवैध आहते चल रहे हैं। इसका फायदा सीधे सीधे शराब दुकानों को मिल रहा है। दुकानदार पर डे के हिसाब से 10 या 15 हज़ार रुपये अपना मनमाना किराया वसूल रहा है और धड़ल्ले से इस शहर में और प्रदेश के कई शहरों में आते चल रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि वाइन शॉप की दुकान है, जहाँ पे लोगों का जमावड़ा है और कई हमने ऐसे वीडियो भी बनाए हैं पिछले 2 दिनों में, जहाँ पे शराब के आते चल रहे हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस और संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकारियों के आंखों में जूं नहीं रेंग रहे हैं। वो इस तरह के हाथों पे किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने का उचित कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। या तो हो सकता है कि उनके ऊपर दबाव या उनको किसी तरह का आर्थिक लाभ इनसे पहुंच रहा हो। इस तरह का इन्वेस्टिगेशन हम करते आ रहे हैं। ये आम जनता से जुड़ी हुई खबरें हैं कि जहां एक और महंगाई बढ़ती जा रही है और पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सरकार इन आहतों को भी अवैध रूप से चलाने दे रही है। अगर इस तरह के आहते अगर सरकार खुद अपने कंट्रोल में लेकर अगर एक लाइसेंस के रूप में, बार लाइसेंस के रूप में दे, साल भर के लाइसेंस के रूप में दे, तो सरकार को लाखों करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन क्या मालूम इस सरकार की मजबूरी क्या है, जो इस तरह से खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ रही है और आहते और प्रतिबंधित क्षेत्रों में दुकानें आज भी चल रही है। कैमरामैन नीरज बुरासी के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, सूर्योदय न्यूज़ टीवी, इंदौर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह सब किसके संरक्षण में चल रहा है? क्या पुलिस को यह दिखाई नहीं देता? क्या आबकारी विभाग को अब खबर नहीं है, या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर ली गई है? क्योंकि अगर सच में कार्रवाई की मंशा होती तो इतने लंबे समय तक यह अवैध व्यवस्था खुलेआम नहीं चलती। कई रहवासी इलाके में हालात ऐसे हो चुके हैं कि परिवार शाम के बाद बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। महिलाएं रास्ते बदल कर निकलती है, बच्चे शराबियों के बीच से होकर घर लौटते हैं और आए दिन अभद्रता, झगड़े और हंगामे जैसी घटनाएं सामने आती रहती है। विडंबना देखिए, सरकार ने आहते बंद किए संस्कृति बचाने के नाम पर, लेकिन अब वही आहते बिना नियम, बिना टैक्स और बिना किसी अनुमति के चल रहे हैं। इससे सिर्फ सामाजिक माहौल खराब नहीं हो रहा, बल्कि सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में शराब दुकानों के साथ परमिट बार का सिस्टम है,
जहां सरकार लाइसेंस देकर टैक्स कमाती है और नियमों के तहत संचालन होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में न पुराना सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हुआ है और न ही नया सिस्टम लागू हुआ है। नतीजा यह हुआ कि शहर में अवैध शराब खानों की एक नई संस्कृति पैदा हो गई। हालत यह है कि शहर की करीब 173 शराब दुकानों के आसपास आज भी मिनी बार सज रहे हैं और पुलिस सब कुछ आंखों के सामने देखकर भी मौन बनी हुई है। शराब ठेकेदार के लिए यह पूरा खेल मोटी कमाई का जरिया बन चुका है। सूत्रों के मुताबिक आहते संचालकों से रोजाना 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का किराया वसूला जा रहा है। यानी प्रतिबंध के बाद भी करोड़ों का काला कारोबार बिना किसी डर के चल रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि कई जगह संचालन खुलेआम एसी और नॉन एसी आहते चल रहे हैं, जहां रात होते ही शराब परोसने का पूरा इंतजाम दिखता है। सवाल यह है कि जब यह सब पुलिस और आबकारी विभाग की आंखों के सामने हो रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अगर सरकार सच में चाहे तो इन्हें प्रतिबंधित आहतों को वैध परमिट बार बनाकर हर साल करोड़ों का राजस्व कमा सकती है। लेकिन फिलहाल फायदा सिर्फ शराब माफिया और ठेकेदार को हो रहा है और नुकसान भुगत रही है जनता, शहर का माहौल और कानून की साख। सबसे खतरनाक बात यही है कि अब लोगों ने इसे सामान्य मानना शुरू कर दिया है। कानून टूट रहा है लेकिन कोई डर नहीं है। खुलेआम शराब परोसी जा रही है लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। अगर किसी शराबी की वजह से कोई हादसा हो जाए, किसी महिला के साथ बदसलूकी हो जाए या किसी इलाके का माहौल बिगड़ जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? हर बार वही घिसा पीटा जवाब मिलेगा कि जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई आखिर होगी कब? इंदौर की पहचान कभी संस्कृति, परिवार एवं साफ सफाई से होती थी, लेकिन अब कई इलाकों में रात का नजारा देखकर लगता है कि शहर धीरे धीरे अव्यवस्था और लापरवाही की गिरफ्त में आता जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि जिम्मेदारों से सीधा सवाल पूछा जाए। अगर आहते बंद है तो फिर इन्हें चला कौन रहा है? अगर अवैध है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या माना जाए कि कानून सिर्फ घोषणाओं और भाषणों तक सीमित रह गया है? क्योंकि सच्चाई यही है कि इंदौर की चमकती सड़कों के पीछे अब ऐसा अंधेरा फैल रहा है जिसे देखने से सिस्टम शायद जानबूझकर बच रहा है। सर, इंदौर सहित प्रदेश में 2023 में 19 अप्रैल से आहतों के जो शराब के जो हाथे होते प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी सर कई क्षेत्रों में, खासकर अगर नए इंदौर कहा जाए, कॉर्पोरेट हेक्टर हब जो कहा जाता है विजयनगर क्षेत्र, इसमें जो बड़ी बड़ी वाइंशों में बड़े बड़े हाथे अभी भी चल रहे हैं। तो सर इसके लिए क्या कार्रवाई पुलिस कर सकती है, या पुलिस दबाव में, या जो कार्रवाई होती नहीं है, खुलेआम कैसे चल रहे प्रतिबंध के बावजूद भी? निश्चित रूप से जो प्रतिबंध है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा है और हमारी भी प्राथमिकता ही रहती है कि इसका उल्लंघन ना हो। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से चला रहा होता है या फिर कोई पब्लिक में इस चीज़ का सेवन कर रहा होता है तो हम 36 आँख की कार्रवाई करते हैं। और अगर लगता है कि वो रिपीटेड ऑफेंस कर रहा है तो बार बार उस पर कार्रवाई करके प्रतिबंधात्मक करके भी आगे की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और निश्चित रूप से जैसी भी सूचना प्राप्त होती है उसके अनुसार फिर कार्रवाई करते हैं। सर हमने कल देखा था, वैसे हमने खुद ने भी कुछ वीडियो बनाए थे वहाँ पे, कि खुलेआम मतलब बहुत बड़े प्रीमाइसेस में, मतलब वहाँ दुकानदार को बकायदा किराया दिया जा रहा है खुले, मतलब हमारी किसी से बात हुई थी तो 15,000 से 20,000 तक का रोज का किराया जा रहा है। तो जो रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए वो अवैध तरीके से, उसकी भी एक धड़ल्ले से प्रतिबंध का उल्लंघन हो रहा है। तो क्या ये कहाँ तक, इन पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती पुलिस द्वारा, या कि एक्साइज डिपार्टमेंट को उसमें शामिल होना पड़ेगा कि इनको पूरी तरह से बंदी कर दिया जाए या सख्ती से खुले ही नहीं? क्योंकि कुछ चेकिंग के बाद वो दोबारा वापस खुल जाते हैं बिना लाइसेंस के। निश्चित रूप से जो प्रतिबंधित है वो प्रतिबंधित है, इसमें किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं है। और जो बात रही पुलिस और एक्साइज की, निश्चित रूप से एक्साइज अपनी जगह काम करती है और पुलिस भी अपनी जगह काम कर रही है। दोनों ही डिपार्टमेंट की दोनों ही जिम्मेदारियां हैं और जैसी भी सूचना प्राप्त होती है और आप जैसा बता रहे हैं ऐसी सूचना है तो निश्चित रूप से हमारी आज ही टीम विजिट करेगी और आज अगर ऐसी रहेगी तो धरपकड़ की कार्रवाई भी करेगी। सर एक और सवाल था कि आपका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है विजयनगर, मतलब उसमें 2-3 वाइन शॉप ऐसी आती है, जैसे अपन लसूड़िया की तरफ से निकल जाओ तो लसूड़िया थाना क्षेत्र में 2-3 वाइन शॉप है जहाँ ढाबे चल रहे, ढाबे के लाइसेंस पे खुलेआम दारू पिला रहे, तो इन पे संभावित कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से अभी कल परसों भी हम लोगों ने 3-4 जगह रेड मारी थी। कल भी हमने ऐसे जो खुले में शराब पी रहे थे या जो गुंडागर्दी कर रहे थे, कल ही हमने पूरी बस ले जाके सभी लोगों को राउंड अप भी किया था और हिदायत देके उनको फिर रवानगी दी थी कि इस तरीके से कार्रवाई नहीं होगी। वो पब्लिक में जो न्यूसेंस करते हैं उन सभी लोगों पर प्रतिबंध पर कार्रवाई भी की है कल ही हमने। और अगर ऐसी कई सूचना मिलती है किसी ढाबे में या किसी में भी ऐसी तरीके शराब पिलाई जा रही है तो ढाबे मालिक के ऊपर भी